इंतजार खत्म होने वाला है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिंदुस्तान का बजट पेश करने वाली हैं और ये कहा जाए यूं तो बजट पर आम से लेकर खास तक सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इस बार का बजट बेहद खास होगा। और खास होने के पीछे की वजह है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनता ये उम्मीद लगाएगी कि वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ऐसा निकलेगा जो कि मनभावन होगा और सीधे उनकी जेब पर उसका असर होगा। पांच राज्यों में चुनावी घमासान के बीच कुछ घंटे के बाद आम बजट का पिटारा खुलने वाला है। आम बजट से चुनावी राज्यों की जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनाव के कारण बजट के लोक लुभावन होने के भी संकेत मिल रहे हैं। सरकार भी चुनावी बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। आज से ठीक 10वें दिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने की शुरुआत कर देगी। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए मतदान होना है। कुल 7 चरणों में देश के सबसे बड़े प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव होगा और इसके साथ ही अलग अलग चरणों में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों के नाम पर मुहर लगाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से भले ही चुनावी राज्यों में सरकारें कोई ऐलान नहीं कर सकती है, लेकिन देश के बजट में उन राज्यों की योजनाओं को तेजी देने के लिए बड़े प्रावधान की उम्मीद जरूर की जा सकती है। हाल ही में मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की बड़ी नाराजगी देखने को मिली। इसमें भी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार इस बजट में किसानों के लिए कई ऐसे बड़े ऐलान कर सकती है, जैसा उसने 2019 के लोकसभा चुनावों के समय पीएम किसान योजना लाकर किया था। बजट में सरकार किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा सकती है। अभी सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। इसे बढ़ाकर सरकार 8,000 रुपए से 10,000 रुपए सालाना कर सकती है। अभी इस योजना से उत्तर प्रदेश में करीब 2.8 करोड़ और पंजाब में 28 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तभी से उसने खेती किसानी पर काफी जोर दिया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका भी तैयार किया। इसे लेकर 13 अप्रैल 2016 में फार्मर्स इनकम कमेटी बनाई गई। सरकार ने मार्च 2022 तक किसानों की आय डबल करने का टारगेट तय किया। अनुमान है कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2022-23 के बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपया कर सकती है। मौजूदा समय में मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और पशुधन बीमा योजना जैसी योजनाएं शामिल है। बजट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी इस बार बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ा सकता है। अब इससे चुनाव में जाने वाले पंजाब को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि पंजाब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र है। पिछले कुछ वक्त में देश में एमएसएमई सेक्टर तेजी से बढ़ा है। इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए भविष्यवाणी ये है कि सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। कोरोना काल में जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है, अब इससे देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां चुनाव भी है, वहां 4500 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट हैं। इसमें इससे बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही 45,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार इस बजट में चुनावी राज्यों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, स्मार्ट सिटी की अब तक की उपलब्धियों के साथ आगे की योजना पर सरकार जोर देगी। खासकर उत्तर प्रदेश के धार्मिक सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बजट प्रावधान बढ़ाया जा सकता है। इस बजट में भी चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक योजनाओं पर प्रावधान बढ़ाया जा सकता है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए बुनियादी विकास की परियोजनाओं में तेजी की बात भी बजट में सुनने को मिल सकती है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के साथ उत्तर प्रदेश के शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का भी बजट में प्रमुखता से जोर दिया जा सकता है। सड़क, रेलवे और हवाई क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए बजट प्रावधान देखने को मिल सकते हैं।
अभी मणिपुर में 75 वर्ष में पहली कार्गो ट्रेन पहुंची है। इसे बीजेपी राज्य के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। वंदे भारत ट्रेनों का बड़ा हिस्सा चुनावी राज्यों को मिल सकता है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के बारे में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में बात कर सकती हैं। चुनावी राज्यों के नए शहरों में मेट्रो ट्रेन का ऐलान संभव है। इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाने का अनुमान भी है। इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होगा, क्योंकि इस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है और यहाँ नौकरी पेशा लोगों की तादाद भी बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक है। जानकार भी इस बजट को लेकर ऐसा ही अनुमान जता रहे हैं। सरकार इस बार चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, इस बात पर जरूर ध्यान देगी और चुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का हो, मुझे लग रहा है उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, जिसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई का, तो मुझे लग रहा है सरकार कुछ ऐसे कदम बजट में उठा सकती है जिससे कि महंगाई पर लगाम लगे। चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कट के रूप में हो, चाहे वो, हालांकि जीएसटी का रैशनलाइजेशन जीएसटी काउंसिल लेती है, पर फिर भी सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि महंगाई पर लगाम लगे। वरना महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में और ये कल्पना नहीं करी जा सकती कि सरकार ऐसा बजट लाए जिसमें महंगाई को रोकने का कोई जिक्र ना हो। कुल मिलाकर बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं, खासकर चुनावी राज्यों में। लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, कुछ घंटों के इंतजार के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।